आज आपसे बात करने वाला हूँ लेटेस्ट एकदम नया एपीआई सेटिंग जो कि सभी के सिम में काम करने वाला है। अगर आपके पास कोई सा भी सिम हो, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो या फिर बीएसएनएल हो, सभी के सिम में ये वाला एपीआई सेटिंग काम करने वाला है और बहुत ही बेहतरीन आपको इंटरनेट की स्पीड मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपके पास एक जियो का सिम है और उसमें आपने 5G वाला नेट डलवाया है, उसके बावजूद आपको स्पीड नहीं प्राप्त हो रही है, तो इस वाले एपीआई को जरूर ट्राई करना। आपके फ़ोन में जो है बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा और आपको एक अच्छी खासी स्पीड मिल पाएगी। तो अगर आपको बनाना है एपीआई सेटिंग तो आपको जाना होगा अपने फ़ोन के सेटिंग पर, उसके बाद में जाना होगा अपने फ़ोन के कनेक्शन पर, और उसके बाद में जाना होगा अपने फ़ोन के मोबाइल नेटवर्क पर, और उसके बाद में आपको यहाँ पर जाना होगा एक्सेस पॉइंट नेम पर। अब यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर नया फॉर्म ओपन करना है नया एपीआई सेटिंग बनाने के लिए। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा नेम का, तो आपको नेम पे जाना होगा और नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है नेट और इसी में मिलाकर आपको लिख देना है मास्टर। ठीक है, अब ध्यान देना है आपको ये कि यहाँ पर नेट मास्टर मैंने जो लिखा है उसमें मैंने स्पेस नहीं दिया है, और जो मास्टर लिखा है उसका मैंने एम कैपिटल में रखा है और नेट का भी मैंने एन कैपिटल लेटर में ही रखा है। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन का, यहाँ पर जाओ। यहाँ पर जाने के बाद में अब आप अपने सिम का नाम लिख दो। जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ वीआई का सिम, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वीआई और लास्ट में लिख दूँगा 5G। अगर आप लोग यूज़ करते हैं जियो का सिम तो आप लोग सिंपल सा यहाँ पर लिख देना जियो 5G। ठीक है, कोई झाम नहीं है मेरे हिसाब से, तो आप लोग कर ही लेंगे। तो यहाँ पर वीआई में 5G लिख देता हूँ। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा प्रॉक्सी का, छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट का, इसको भी छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा यूज़र नेम का, तो आप यूज़र नेम पे जाओ और आपको यहाँ पर लिख देना है www.vi.com। अब vi.com मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास एक वी का सिम है। तो अगर आपके पास जियो का हो तो जियो.com, अगर आपके पास बीएसएनएल का हो तो bsnl.com, या फिर अगर आपके पास एयरटेल का हो तो एयरटेल.com आप लोग लिख देना। ठीक है, उसके बाद में कर देना ओके। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा पासवर्ड का, छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्वर का, तो आपको सर्वर पे जाना होगा और आपको यहाँ पर लिख देना है सिंपल सा www.google.com। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एमएससी का, छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा मल्टीमीडिया मैसेज प्रॉक्सी का, मल्टीमीडिया मैसेज पोर्ट का, एमसीसी का, एमएनसी का, तो इन सारे ऑप्शन को आपको छोड़ देना है। आपको जाना है सीधे ऑथेंटिकेशन टाइप में। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर CHAP करके ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आपको चूज़ कर लेना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन टाइप का, छोड़ देना है। आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन प्रोटोकॉल का, तो यहाँ पर जाओ। यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर IPv4 लिखा रहेगा, बस सबसे ऊपर ही रहेगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल का, तो इसको आपको छोड़ देना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा बियरड का, तो आपको बियरड पे जाना होगा और आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अनस्पेसिफाइड पर टिक मार्क लगा रहेगा, उसको हटा दो। और उसके बाद में आपको यहाँ पर तो यहाँ पर आपको बारी बारी करके सभी बेयरर्स पर टिक मार्क लगा देना है, जितने भी बेयरर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप, तो बहुत सारे फॉर्म में लिख रहता है MEVNO टाइप, इसको भी आपको छोड़ देना, इसको टच नहीं करना। आपका जो एपीएन सेटिंग है ये हो चुका तैयार, इसे कर लीजिएगा सेव। अब सेव करने के बाद में आपको कर देना है इसी पे एक्टिवेट। आपको यहाँ पर ढूंढना है कहाँ है, यहाँ पर देखिए नेट मास्टर यहाँ पर है, और यहाँ पर जब आप लोग टिक मार लगा दोगे उसके बाद में आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर देना है और उसके बाद में आपको स्विच ऑन कर देना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा आपके सामने यहाँ पर स्पीड टेस्ट। तो मैं बैक जाऊँगा, क्योंकि देखो जब तक आप लोग एक बार अपने फ़ोन को स्विच ऑफ या स्विच ऑन नहीं करते हो तो स्पीड टेस्ट उतना अच्छा नहीं आना चाहिए। बट यहाँ पर मुझे आपको दिखाना है स्पीड टेस्ट, इसलिए मैं आपको जो है जाऊँगा, सीधे जाऊँगा और मैं आपको यहाँ पर स्पीड टेस्ट दिखा दूँगा कि कितना मुझे प्राप्त हुआ है, ताकि एक विश्वास बन जाए कि हाँ जो एपीआई सेटिंग है वो एक जेन्युइन है और ये वर्क करता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर ओपन कर लिया ओकला का स्पीड टेस्ट जो होता है, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मुझे कितनी स्पीड मिलने वाली है। चलिए, अच्छी खासी स्पीड मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना तो स्पीड तो अगर देखा जाए तो 65 Mbps का स्पीड मिल रही है। मेरे हिसाब से स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए, देखिए 10 10 10 11 ओके, ठीक है। यहाँ पर देखिए 11 क्यों 11.5 Mbps के आसपास स्पीड मिल गई है। तो मेरे हिसाब से ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड है। अगर इतनी ही स्पीड मिल जाती है आपको तो मेरे हिसाब से आपको ये बेहतरीन स्पीड, मतलब नेट जब अगर चलाएंगे, यूट्यूब चलाएंगे, कुछ भी चलाएंगे तो बफरिंग वगैरह नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये वाली जो मतलब मैंने टेस्ट किया है वो बिना स्विच ऑफ या फिर स्विच ऑन किए नहीं किया है। तो यहाँ पर जब आप लोग एक बार अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर दोगे तो एक अच्छी खासी स्पीड आपको मिल ही जाएगी। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में।